यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले खबर रुड़की से, जहां पर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। 3 क्रेनों की मदद से किसी तरह से ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद हाईवे खुल सका। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से इस भारी भरकम ट्रक को खींचा गया, ठीक किया गया। ये अनियंत्रित होकर पलट गया था। ओवरलोडेड था या नहीं अब स्पष्ट नहीं, लेकिन पलट गया और अनियंत्रित होकर पलटा। ऐसे में यही आशंका कि ओवरलोडेड हो सकता है और रफ्तार में भी रहा हो। उसके बाद क्रेन को बुलाया गया और क्रेन की मदद से इस ट्रक को उठाया गया। तो रुड़की की तस्वीरें और ट्रक के गिर जाने की वजह से, पलटने की वजह से काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही और फिर ट्रक को सीधा कर यहां से हटाया गया और जाम खुलवाया गया। राजाजी पार्क से गायब हुई बाघिन के मामले से जुड़ी हुई खबर मिल रही है और खबर यह है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रिपोर्ट तलब की है। राजाजी पार्क से बाघिन गायब हुई थी और उसी से जुड़ी हुई यह खबर अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रिपोर्ट तलब की है। वन्य जीव प्रतिपालक से इस बाबत जवाब मांगा गया है। 3 महीने से ये बाघिन गायब है। बाघिन तो कहाँ है? तस्कर ले गए, तस्करों ने मार दिया। ये बाघिन कहीं जंगल में है, कहाँ है बाघिन? सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट तलब किया गया। राजाजी पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना थी, लेकिन यहाँ एक बाघ गायब। बर्डकोट भी देखा गया, काम भी देखा गया, ठीक है। तो इसका मूवमेंट रहता है, ऐसा तो है नहीं चिड़ियाघर तो है नहीं, बाघ यहाँ है तो वहीं जाएगी। जब लेपर्ड 50 किलोमीटर दूर जा सकता है, 30 किलोमीटर दूर जा सकता है, बाघिन भी अपना मूव करती है। जहाँ शिकार देखेगा मूव करेगी वो। तो राजाजी पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना तो है, लेकिन इस बीच में एक बाघ के गायब हो जाने के बाद से वन्य जीव प्रतिपालक से जवाब मांगा गया है कि जो ये बाघिन गायब हुई है, ये बाघिन कहाँ है? आपके पास क्या जानकारी है? आपने ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए? जवाब तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में और पूरे देश में ही बाघों की संख्या कैसे बढ़े, इस पर काम किया जा रहा है। प्रयासरत है, सरकार कोशिश करे कि बाघों का संरक्षण हो सके। ऐसे में एक बाघिन का गायब हो जाना और उसके बाद उसका ना मिलना, अब उसके बाद अब एक्टिव हुआ है प्राधिकरण, अब एक्टिव हुआ है और जवाब तलब किया है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जवाब तलब किया गया है, क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या क्या सवालों के जवाब और कब देने हैं जवाब? राजीव, देखिए, पहले मैं आपको ये पूरा मामला बता देता हूं कि करीब 3 महीने ऐसे हो गए हैं कि जब राजाजी पार्क से एक बाघिन लापता है। लगातार वन विभाग के अफसरों के माध्यम से दावे किए जा रहे हैं कि देहरादून रेंज के अंतर्गत बड़कोट क्षेत्र में इसका मूवमेंट देखा गया है, लेकिन अभी कोई भी निशानदेही या जो पदचिन्ह होते हैं उनका मिलान नहीं हो पाया है। और पूर्ण रूप से लगातार ये पूरा मामला जब मीडिया की सुर्खियों में आया, तब ही आला अफसर, वन विभाग के आला अफसर इस पूरे मामले को लेकर सतर्क हुए और अब खोजबीन के लिए 3 हाथी और स्पेशल टीम बनाकर इसकी तलाश की जा रही है। पूरे मामले को लेकर अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है और जो वन्य जीव प्रतिपालक है JS सुहाग, उससे स्पष्टीकरण यानी कि विनोद अब जाकर एक्टिव हुए, अब जाकर टीमें बनाए गए हैं जो बाघ की तलाश करेंगे। 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में क्या कुछ कोशिश की गई या कोशिश अब की गई जब मीडिया में चीजें आई हैं, जब प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है? राजीव, देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अब लगातार बाघों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, सफल प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अब राज्य सरकार की अगर बात करें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और करोड़ों रुपए की इसमें लागत लगनी है। और ऐसा जरूर माना जा रहा है कि कॉर्बेट पार्क से 5 टाइगर अब राजाजी में रखे जाएंगे और बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट को लेकर करोड़ों का खर्च है। और ऐसे में करीब 3 महीने हो गए और 2 बाघिन T1 और T2
T2 गायब है और वो लगातार 3 महीने से गायब है। उसका कोई अभी मूवमेंट पता नहीं है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का दावा जरूर है कि बड़कोट के क्षेत्र में उसका मूवमेंट देखा गया है। लेकिन आप ये देखिए कि वन विभाग के अफसर बड़े लगातार राज्य सरकार के इस बड़े प्रोजेक्ट पर पलीता लगा रहे हैं। उनका कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और आनन फानन में जब 3 महीने के बाद में ये पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आया, सुर्खियां बना, तब ही जाकर वन विभाग के आला अफसर इसमें कार्रवाई करने के लिए उतरे, उसकी तलाश करने के लिए उतरे। लेकिन ये मान लीजिए कि अब पूरे मसले को लेकर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने इस संज्ञान लिया है और आपका इस स्पष्टीकरण तमाम मांगा है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्पष्टीकरण मांगा गया है और बाघ का यूं लापता हो जाना, गायब हो जाना अपने आप में चिंताजनक विषय, तब जब करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़े। बीसीसीआई के सचिव ने किया उत्तराखंड का दौरा, देहरादून पहुंचे बीसीसीआई सचिव जय शाह। अमित शाह के सुपुत्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव भी हैं, उनका उत्तराखंड का दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का उनका ये दौरा, उत्तराखंड देहरादून में भी एक स्टेडियम बना हुआ है और उत्तराखंड का उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसी कड़ी में कि उत्तराखंड के युवाओं का क्रिकेट के क्षेत्र में भविष्य क्या, क्योंकि अब तक देखा कि उत्तराखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको दिल्ली आना पड़ता है, दूसरे राज्यों से खेलना पड़ता था। हमारे संवाददाता विनोद इस पर भी ज्यादा अपडेट्स देंगे। विनोद, जय शाह का उत्तराखंड का दौरा बहुत महत्वपूर्ण, कब पहुंचे, क्या क्या कार्यक्रम है, किस किस से मिला और किस सिलसिले में ये दौरा, क्या निजी है या कार्यक्रम है उनके इस दौरे में, किससे मुलाकात करनी है? जी देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं कि अभी पूर्व में 2 दिन पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दौरा किया था और मसूरी में ये बताया जा रहा था कि उनका गोपनीय दौरा है। हालांकि जो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं महिम वर्मा और वसीम जाकर को भी बतौर कोच नियुक्त करने पर भी उन्होंने बधाई दी है और लगातार क्रिकेट को लेकर उन्होंने उत्तराखंड में एक अलग से ही खुशी जाहिर की है और आने वाले दिनों में लगातार अब क्रिकेट के क्षेत्र में भी उत्तराखंड अच्छा कार्य करे। तो सचिव महिम वर्मा और वसीम जाफर जो कोच हैं क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के, उनको बधाई दी है। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि जय शाह का ये गोपनीय दौरा था और जिसको लेकर जरूर क्रिकेट से जुड़े जो सचिव हैं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के और जो कोच हैं वसीम जाफर, उन्होंने तो मुलाकात की है। लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में भी अब उत्तराखंड आगे बढ़े, इसको लेकर उन्होंने बधाई दी है। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो नवनियुक्त कोचेस को शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड को क्रिकेट के क्षेत्र में क्या देखकर जाते हैं, क्या प्लानिंग, क्या विजन है, ये देखने वाली बात होगी। सितारगंज में ईंट भट्टे पर काम करने वाली एक महिला मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत का सही कारण जानने के लिए अब शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तो एक संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत हुई। एक महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में, कैसे मौत में ईंट भट्टे में काम करने वाली इस महिला की, इसका पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ खुलासा हो सकता है कि ये हत्या है, आत्महत्या है या एक स्वतः मौत है। ये किसी ईंट भट्टी पे काम करती थी और इनकी कन्वर्जन की दौरे की हिस्ट्री थी। बताया गया कि इनको उसी साइट पर दौरा पड़ा और दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनको मृत अवस्था में सीसी से लाया गया। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए 6 कमिटीज का गठन किया गया है। ऑपरेशनल प्रोफेशनल कमेटी, मैन पावर रिव्यू कमेटी, बजट रिव्यू कमेटी, वेलफेयर कमेटी, मॉडर्नाइजेशन कमेटी और ट्रैफिक कमेटी का गठन किया गया है। कमिटीज में सभी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाया गया है। रुड़की और देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है। इस बीच में एसएसपी हरिद्वार ने पुरानी घटनाओं से सबक लेकर नई रणनीति बनाई है। सर्दी के मौसम में अपराधी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से बदमाश बाहरी राज्यों में चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं, जिस वजह से पुलिस के लिए बदमाशों को पकड़ना चुनौती बना रहता है। एसएसपी ने पुलिस पिकेट पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ क्षेत्र में भी
रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हुई है उसका सबक लेते हुए भी इस साल भी और व्यवस्था करेंगे ताकि इस साल का जो है और बेहतर हो। बिल्कुल रात्रि का गश्त अभी बढ़ाया भी गया है और गश्त का समय भी हमने बढ़ा रखा है क्योंकि अभी सर्दी जो है काफ़ी अच्छी मात्रा से आ गया है और दिन का लंबा भी बहुत छोटा हो गया है। सो गश्त का समय एवं गश्त का संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को 23 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही दूसरे मामले में पुलिस ने कच्चे शराब के तस्कर को 37 पाउच कच्चे शराब के साथ गिरफ्तार किया। विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चेकिंग के दौरान जनता फार्म चौराहे पर एक जफर नाम के व्यक्ति को जो सिरोली का रहने वाला है वो टुक से आ रहा था। उसके चेकिंग के दौरान जो उसकी चेकिंग की थी उसमें 23 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई है। उसका एनडीपीएस के अंतर्गत उसका मुकदमा कायम किया गया है और आज जेल भेजा गया है। मसूरी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीति मजदूर विरोधी है जिससे मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से अपनी 23 मांगों को लेकर पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। 23 सूत्रीय मांगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको देहरादून से देते जहां सचिवालय में मीटिंग चल रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मीटिंग सतपाल महाराज की बैठक में है। उनके विभाग की मीटिंग चल रही है। सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं पर बताया जा रहा है, बातचीत चल रही है। नाबार्ड की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर भी बात चल रही है। तो देहरादून से ये खबर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनके पास सिंचाई विभाग भी है। सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं पर बातचीत चल रही है और नाबार्ड की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रहे हैं उन योजनाओं की प्रगति, उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जान रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको देहरादून से दे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसका असर यह है कि मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें आई हैं जो हमने आपके सामने रखी। 3 तस्वीरें। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, उसके बाद बाबा केदार का दर कैसा लग रहा है आप देखिए। बर्फबारी हुई औली में भी, औली में बर्फ गिरी तो उसके बाद वादियां सफेद दिखाई दे रही हैं। वहीं उत्तरकाशी में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद से माहौल खुशनुमा है, लोग बेहद खुश हैं, सैलानी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं और पहाड़ भी बेहद खुश क्योंकि पहाड़ों ने भी बर्फ की ये सफेद चादर ओढ़ ली है।